वीडियो 14/365। और आज हम बात करेंगे डायनामिक बॉडी लैंग्वेज के बारे में। कल हमने उन 5 टॉपिक के बारे में बात की थी जो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला है हमारा आई कांटेक्ट, दूसरा था हार्ड जेस्चर, तीसरा था ओपन बॉडी लैंग्वेज, चौथा था स्माइल और पांचवा था बीइंग योरसेल्फ। तो हम थोड़ा थोड़ा डीपली इनको समझने का प्रयास करते हैं कि आई कांटेक्ट क्या होता है। तो पहली चीज़, आई कांटेक्ट का मतलब रहता है नज़रें मिला के बात करना। ऐसे कि मैं कैमरे में एक सोच रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से आई कांटेक्ट से मिला कर मतलब नज़रें मिला के बात करना। तो हमको कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। मान लो कि कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है या कोई बातचीत हो रही है। तो बातचीत के दौरान किसी आप एक्स नाम के व्यक्ति से बात कर रहे हैं या बाय नाम के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आप लगातार उस कन्वर्सेशन में आप लिप्त तभी तक है जब आपको उसको नज़रों से नज़रें मिला के बात कर रहे हैं, उसकी हामी भर रहे हैं, वक्त आने पे आप यस उसका रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो वो होती आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कोई बातें करे जा रहा है और लगातार अपन ऐसे देखे जा रहे हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं है, वो गलत आई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे आप सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करा दोगे। तो ये है, तो आई कांटेक्ट का बड़ा महत्व रोल है। आप कहीं भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कहीं ऑडियंस के बीच में कहीं आप स्पीच दे रहे हैं या किसी के बीच में आप बात कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील कराएगा और बहुत एक अच्छा फील कराएगा, सामने वाले को भी कंफर्टेबल फील कराएगा और आप भी इससे कंफर्टेबल रहेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, मतलब कि नज़रें मिला के बात करना। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, हार्ड जेस्चर। हार्ड जेस्चर का मतलब रहता है कि पहली चीज़ हम सीधे खड़े रहें, कहीं पर भी है, इधर हिलना डुलना और क्रॉस आर्म करके खड़े रहना, ऐसे ऐसे करना, कुछ भी करते रहना। तो इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इससे सामने वाला आप में भी रुचि नहीं लेगा, तो कन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सीधे बाकायदा जैसी जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहें उसमें आप खड़े रहें। कंफर्टेबल का मतलब है कि आप कंफर्टेबल हों, ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे वो अपन को नहीं करना है, मतलब कंफर्टेबल स्टैंड खड़े रहें। इससे आप पार्ट ऑफ हार्ड जेस्चर, हैंड्स का प्रॉपर यूज़ करें, वो अपन नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है वो कि ओपन बॉडी लैंग्वेज। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये रहता है कि आप किसी कन्वर्सेशन में हैं, कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आप क्लिंच हैंड क्या यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कि मान लो कोई नॉर्मल अवस्था में आपकी बात चल रही, तो इस तरह से ऐसे करें, ऐसे, ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील कराएगा। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद अपन इस हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ओपन बॉडी लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंस की निशानी। इसको ये नहीं करना है, ट्विस्ट नहीं करना, ये ठीक है, ये कर सकते हैं अपन अपनी बात बताते रहा कि ये ऐसे नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये ऐसा, वो ऐसा, ये सारी दुनिया ऐसी, मेरा दिल ऐसा, ये होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज। मतलब कि हैंड्स के द्वारा उन सब चीज़ों को बताना, उसे बोलते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपको उंगली पॉइंट आउट नहीं करनी। उंगली का मतलब राजनेता कर सकते हैं, मतलब कि उंगली का इशारा का मतलब रहता है आप किसी को मतलब कि घमंडी टाइप का दिखाना। ठीक है, सामने वाले की कोई रिस्पेक्ट नहीं करना, वो होता है उंगली। आपने कहीं भी देखा होगा कि उंगली दिखा के कहीं भी बात नहीं की जाती, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का साइन है। ठीक है, तो अपन को एक बार मैं फिर समराइज़ कर देता हूँ। आई कांटेक्ट में प्रॉपर आई कांटेक्ट करते रहें, और ओपन बॉडी लैंग्वेज में अपन को हार्ड जेस्चर में हम सीधे खड़े रहें। ठीक है, वॉक के मामले में हम स्लो वॉक करें, कहाँ भी है तेज़ भागे ना, इतना स्लो भी ना रहें। ठीक है, और चौथी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी हम बॉडी लैंग्वेज को बात करते मतलब अपना यूज़ करते समय किसी भी कन्वर्सेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहें। किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसी में खोए रहें हम, तो कहीं ना कहीं अच्छी बॉडी लैंग्वेज निखर कर आती है। अब हम आते हैं उसके बाद स्माइल। स्माइल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बीच बीच में आप स्माइल करते रहें। मतलब स्माइल का मतलब ये नहीं कोई गलत उसमें आपको स्माइल करना है। स्माइल मतलब चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखें आप, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील कराएगा, ऑडियंस को भी कंफर्टेबल फील कराएगा। सो दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, स्माइल। आप लगातार करते रहें।
और थैंक यू सो मच। आज हमने कौन कौन से पॉइंट कवर करे? आई कांटेक्ट, हार्ड जेस्चर जिसमें है कि सीधे खड़े रहना, स्लो स्लो वॉक करना, तीसरा ओपन बॉडी लैंग्वेज, हैंड्स का प्रॉपर यूज़ करना इज़ अ पार्ट ऑफ ओपन बॉडी लैंग्वेज, और चौथा है स्माइल, और रिमेनिंग पार्ट्स को हम कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।